नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 2 अंक की गुणा के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आइए अपन 2 अंकों के गुणा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2 अंकों का गुणा गणित के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। अक्सर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 अंकों का गुणा नहीं करना आता है। तो चलिए आइए आप आज बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो आज की हेडिंग रहेगी 2 अंकों के गुणा। 2 अंकों के गुणा। अब देखो 2 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो अपने सामने कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। आपके सामने आ जाता है जैसे कि 5630 को आपके गुणा करना है 55 से। बहुत ही आसान तरीका है। अब ये 2 अंकों का गुणा हो गया। कैसे हुआ 2 अंकों का? हमेशा नीचे वाली संख्या को देखा जाता है। देखो 1 और 2, 5 और 5 2 अंकों से मिलकर बना है, ये एक गुणा है। इसको अपन आसान से आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस दूसरे वाले 5 को भूल जाना। इस पहले वाले 5 का इस पूरे पद से क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 का 0 से गुणा करेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या आता है, 0। तो 5 का 0 से गुणा करने पर 0, और 5 का 3 से गुणा करोगे तो 5 तिया 15 होता है। और 15 में जब डबल अंक आ गया, अक्सर बच्चे यहां भूल जाते हैं कि यहाँ डबल अंक आते हैं। कई बच्चे यहाँ डबल का डबल अंक लिख। जब आप इसको गुणा करने पर डबल अंक आता है तो आपको हमेशा आगे वाला अंक यहां ऊपर इसके हासिल के रूप में जाएगा। कहां? जिसको गुणा किया उससे अगले वाले अंक पे, और जो पीछे का जो अंक है वो इसके नीचे रखा जाएगा। समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। और फिर 5 का 6 से गुणा करोगे तो 5 छके 30 होता है। 30 के साथ में जब एक हासिल जोड़ोगे, 30 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 31। 31 में वही प्रक्रिया करनी है। पीछे वाले 1 को तो क्या करना है, यहाँ नीचे रखना है, और ऊपर वाले 3 को क्या करना है, यहाँ हासिल के रूप में जाएगा आगे वाला 3। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। फिर 5 का 5 से गुणा करोगे तो 5 पंजे 25, और 25 के साथ में 3 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 28। 28 में ये पीछे वाला 8 और दोनों यहां लिखे जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप कहोगे कि जब डबल अंक आता है तो हासिल के रूप में जाता है, लेकिन यहाँ 28 के 28 क्यों लिखे गए? 28 का 28 इसीलिए लिखा गया क्योंकि आगे कोई अंक ही नहीं है, तो अपन हासिल कहां पे लगाएंगे। अब उसके बाद में जब दूसरे अंक का गुणे की आप जब भी शुरुआत करते हो तो आपको सबसे पहले इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसके बाद में वापस वही प्रक्रिया करनी है। 5 का 0 से गुणा करोगे तो 0, और 5 का ये पुराने वाली हासिल अब मिटा सकते हो आप। और 5 का 3 से गुणा करोगे तो 5 तिया 15, हासिल लगी 1। फिर 5 का 6 से गुणा करोगे तो 5 छके 30, 30 और 1 हासिल कितना होता है, 31, और फिर से हासिल लगे 3। फिर 5 पंजे 25, 25 और 3 कितना होता है, 25 और 3 28 होता है। और यहाँ 28 का 28 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पंक्तिबद्ध तरीके से आपको लिखना बिल्कुल आना चाहिए। अब आपको 2 अंकों का गुणा होने के बाद में आपको जोड़ करनी है दोनों पंक्तियों के मध्य की। 0 का 0 आएगा, 5 का 5 आएगा, और 5 और 1 कितना आएगा, 6, 8 और 1 कितना आएगा, 9, और 8 और 2 10, और हासिल 1। जब भी आप डबल अंक आता है तो आपको हासिल लगानी जरूरी है। 2 और 1 कितना होता है, 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 अंकों का गुणा बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझ में आया है। आप भी ऐसे प्रयास करते रहना। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।